पुराणों में ऋषि पुलस्त्य को भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया है। ये ज्ञानी, तपस्वी व दैवीय संपत्ति के स्वामी थे। विश्व कल्याण ही इनका एकमात्र लक्ष्य था। पर रावण जैसा राक्षस भी इन्हीं के कुल में पैदा हुआ, जिसे सहस्त्रार्जुन द्वारा बंदी बनाए जाने पर भी उन्होंने ही मुक्त करवाया था। आइए आज आपको उन्हीं पुलस्त्य ऋषि के बारे में बताते हैं। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। एक बार पुलस्त्य ऋषि मेरु पर्वत पर तपस्या में लीन थे। अप्सराओं के बाधा पहुंचाने पर इन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि कोई भी स्त्री उनके सामने आने पर गर्भवती हो जाएगी। वैशाली के राजा की पुत्री इडविला इसी श्राप की वजह से सामने आने पर गर्भवती हुई थी, जिसके बाद उसका विवाह पुलस्त्य ऋषि से हुआ। संध्या, प्रतीचि, प्रीति और प्रजापति की पुत्री हविर्भु भी इनकी पत्नियों में शामिल थी। कुबेर व दशानन रावण के पिता ऋषि विश्रवा इन्हीं पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे। अपनी दुष्टता के कारण रावण को एक समय कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने बंदी बना लिया था। तब ये ही अपने पोते को बचाने गए थे। सहस्त्रार्जुन ने इनकी आज्ञा से ही रावण को बंदीगृह से मुक्त किया था। ऋषि पुलस्त्य योग विद्या के भी ज्ञाता थे। देवर्षि नारद को वामन पुराण की कथा भी इन्होंने ही सुनाई थी। महाभारत काल में दुर्योधन के 100 भाई भी इन्हीं के वंश के कहे गए थे। भगवान शिव को प्रसन्न कर इन्होंने लंका में तपस्थल बनाया था। पौराणिक कथाओं में इन्होंने ही भीष्म को ज्ञान देने का जिक्र भी है। पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को भी श्राप दिया था। प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास जा पहुँचे। यहाँ गोवर्धन की सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। तब उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर पूजन करूंगा। द्रोणाचल यह सुनकर दुखी हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन की यह बात मान ली। फिर गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठा लूंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया, उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। तब उनके मन में यह विचार आया कि वह यही रुक जाए। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि यह बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलस्त्य ऋषि उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहाँ से नहीं हिले। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया और आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा। फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक यह धरती में पूरा समा जाएगा। मान्यता है कि तभी से गोवर्धन पर्वत लगातार कम होता जा रहा है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत पर कई लीलाएं की थी। इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था, जिसके बाद से ही हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा की शुरुआत हुई थी। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।